वेडनेसडे को आ जाना। तो भाई सर्कुलर मेजर का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है। सर्कुलर मेजर हम किसको कहते हैं? देखो, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सर्कल। जिस तरह सर्कल्स के बारे में थोड़ा बहुत इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सर्कल्स के अंदर जो हमारे सेक्टर होता है सर्कल का, उससे रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि एंगल, इस चैप्टर के अंदर जो है एंगल को मेजर करने के लिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है। आमतौर पर हम एंगल्स को किसमें मेजर करते हैं? डिग्रीज में। इस चैप्टर में एंगल्स को किसमें मेजर करेंगे हम? रेडियंस में। ठीक है। रेडियंस एक नया यूनिट है, यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल, यूनिट फॉर मेजरिंग एंगल इज रेडियंस। ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट है इस चैप्टर में वो है रेडियंस। अच्छा, पहले हम बुक से करेंगे। अच्छा भाई, अब जो है ना, रेडियंस क्या होता है? रेडियंस और डिग्री की कन्वर्जन क्या है? 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। यानी कि 360 डिग्रीज किसके बराबर होगा फिर? 2 पाई रेडियंस के। और अगर कन्वर्जन करनी हो तो, अगर डिग्री टू रेडियंस में जाना हो तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। और अगर रेडियंस टू डिग्री जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है। डिग्री टू रेडियंस और रेडियंस टू डिग्री कन्वर्जन के ये हमारे पास मेथड्स हैं। अच्छा भाई, कुछ फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर, जैसे कि एक है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा लेवल्स में, मैथ्स में। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। क्योंकि इस चैप्टर में जो है रेडियंस है, रेडियंस में मेजर करना है हमें एंगल को, तो क्या हो जाएगा? ये थीटा अपॉन 360 नहीं होगा, 360 की जगह हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो आंसर हो गया आर थीटा। थीटा मल्टीप्लाई बाय आर या फिर आर थीटा। आर्क लेंथ को हम डिनोट करते हैं एस से, तो एक शॉर्ट फॉर्म हो गया एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है। ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। रिपीट वन सेकेंड, फॉर्मूला क्या है हमारा? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आ रहा है। अब 360 की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। आर्क लेंथ का शॉर्ट फॉर्म एस है, आर इज द रेडियस। ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, ये एक फॉर्मूला मिल गया हमें। सही है। सब साथ हैं यहाँ तक मेरे? ओके। दूसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का जो है दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। अब 360 की जगह 2 पाई कर देंगे, क्योंकि रूल है ना, थीटा 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो एंगल रेडियंस में होगा ना, थीटा रेडियंस में होगा। ये पाई से पाई कैंसिल, बन गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया भाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, ए लिख सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज जो है इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा भाई, एक और चीज ये है कि एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला भी फॉलो होता है कभी कभार। वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, देखो फॉर्मूला जो है आपके सामने, हाफ आर स्क्वायर थीटा है ना, तो हाफ और आर स्क्वायर है तो उसको मैं आर मल्टीप्लाई बाय आर थीटा भी तो कह सकता हूँ ना। क्या हो जाएगा? हाफ आर एस।
क्योंकि आर थीटा की जगह एस रख सकते हैं हम। देखो जरा, आर थीटा जो है किसके बराबर होता है, एस के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत ही रेयर केस में अप्लाई होता है, यूजुअली ये दोनों ही होते हैं बस। लेकिन ये तीसरा वाला भी बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दी, कभी कभार हो सकता है यूज हो जाए। जैसे आमतौर पे कि ये कि देखो हाफ आर और आर थीटा है ना, आर स्क्वायर थीटा है ना, तो हाफ आर और अलग से आर थीटा अलग कर दो, तो ये आर थीटा तो एस के बराबर हो गया ना, तो हाफ आर एस भी तो कह सकते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूला का। सही है, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर एस भी हो सकता है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल होते हैं हमारे। ठीक है, वालेकुम। ओके, अब हम देखते हैं जरा क्वेश्चंस इसके। अच्छा, इसी क्वेश्चन देखें कैसे आते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच आर्क ऑफ अ सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच आर्क, आर्क लेंथ निकालनी है हमें। क्या करेंगे, कहते हैं आर्क लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, पार्ट ए में एस इज इक्वल्स टू आर क्या है हमारा 12 है, और थीटा क्या है 0.6। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई हुआ है 0.6, 7.2 सेंटीमीटर्स। पार्ट बी, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन आर्क लेंथ, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर क्या है हमारा, रेडियस 25 मिलीमीटर, इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट। तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या होगा 4.4। कैलकुलेट कर लो क्या बनेगा, आंसर इज 11 सेंटीमीटर्स। पार्ट सी, अगेन एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, क्या होगा, हाँ जी, ये हो जाएगा आपका एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर हमारा क्या है, 7 मीटर है, 17 ही 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और पाई अपॉन 3। आर मतलब रेडियस ना, रेडियस 7 मीटर्स था ना। ठीक है, आर ए डी होता है, रेडियन का शॉर्ट फॉर्म आर ए डी होता है। 700 मल्टीप्लाई पाई अपॉन 3, कैलकुलेटर यूज करो, कितना आ रहा है 733। राउंड ऑफ कर दो, बस 7, बस यही है ना, 33 है ना। ठीक है, पार्ट सी हो गया ये। अब लास्ट पार्ट क्या है, पार्ट डी, इसमें भी एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर कितना है, 8 मिलीमीटर है, 0.8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 पाई अपॉन 6। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी सही है कि जो हमारा वो होता है थीटा, वो अंदर वाला एंगल होता है। तो ये इन्होंने 5 पाई अपॉन 6 दिया, पूरा कंप्लीट राउंड सर्कल क्या होता है 2 पाई, 360 नहीं 2 पाई। 2 पाई में से माइनस कर दो तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई माइनस 5/6 पाई, क्या आ जाएगा आंसर, 7/6 पाई। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 7/6 पाई, क्या आंसर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर्स।
ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेट्स कंटिन्यू। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर इन ईच सर्कल। एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर निकालना है हमें। क्या करेंगे भाई, इसमें जो है दिया हुआ है आपको 1 मीटर और रेडियस, रेडियंस 1 रेडियंस दिया हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हाफ और आर, रेडियस कितना है 1 मीटर है। अगर हम सेंटीमीटर्स में करें तो वैसे कुछ बोला तो नहीं सेंटीमीटर्स में करने को भी, लेकिन चलो यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए सारे सेंटीमीटर्स में ही कर लें, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर्स, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आंसर क्या हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 4.6 स्क्वायर इंटू थीटा। क्या आंसर 26.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद वापस से एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 20 इंटू थीटा। थीटा क्या है 11/6 पाई। राउंड ऑफ हो गया 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्वेश्चन में गिवन है। ओके, पार्ट डी के अंदर क्या बताया हुआ है आपको 19/12 बताया हुआ है, लेकिन इसको 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्या रहा 5/12 पाई। यार कोशिश करके ना करो डेसिमल में ना, आंसर राउंडिंग ऑफ का एरर आ सकता है ना। क्या पूरा कंप्लीट राउंड तो 360 होता है ना, 360 में से माइनस होगा ना, तो आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा इज 5/12 पाई। 41.9 ही कर दो ना बस, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, part A. In the diagram, A is the circle with center O, the arc length is S, and the area of shaded area and the shaded area and the area of shaded area is A. ठीक है, find theta when R is equals to 6 and S is equals to 10. डिफरेंट सिनेरियोस दिए हुए हैं आपको कि अगर रेडियस 6 है और S की वैल्यू 10 है तो बताओ थीटा क्या होगा। होता है क्या, S इज इक्वल्स टू R थीटा होता है। ठीक है, S इज इक्वल्स टू R थीटा। ठीक है, तो S आपके पास है 10, R 6 है और थीटा 10/6 यानी कि 1.67। पार्ट बी, फाइंड थीटा व्हेन R इज इक्वल टू 25 मिलीमीटर एंड A इज 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। अब थीटा निकालना है आपको, एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है। अब देखो रेडियस किस में है
25 मिलीमीटर, और ये भी क्या 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, तो कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ रख देंगे 1000, दोनों एरिया में स्क्वायर आता है ना, वो तो ठीक है, दोनों मिलीमीटर ही है ना, लेकिन ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, थीटा आ जाएगा 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, टू वहां चला जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 अपॉन 625। ठीक है, क्या आ रहा है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 625 इज 3.2 RAD। पार्ट सी, find R when theta is 0.8 and S is 20. Find R when theta is 0.8 and S is 20. अच्छा, फिर से देखो, S is equals to R थीटा होता है, 20 is equals to R नहीं पता हमें, और थीटा है 0.8, 20 डिवाइड बाई 0.8 25 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मीटर्स, हमारा भी आंसर मीटर्स में ही आएगा। ठीक है ना, सब मेरे साथ हैं, बस सिंपल फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, कोई नई बात नहीं है इसमें। फाइंड आर व्हेन थीटा इज दिस एंड ए, थीटा भी बताया हुआ है, ए भी बताया हुआ है, ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ए आपका क्या है 50 है, 50 इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर, और थीटा है 3/4 पाई। इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 पाई। स्क्वायर रूट भी कर दिया, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल्स टू 6 पॉइंट क्या आ रहा है 51 लिखेंगे ना, 51 के आगे क्या है, बस 6.51। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखना होता है ना आंसर। ठीक है, 6.51 इज द आंसर। अच्छा भाई, पार्ट ए में आपको निकालना है एरिया। ठीक है, एरिया के लिए आप क्या करोगे, तीनों तीनों सेक्टर्स का एरिया प्लस करोगे आप। ठीक है, पार्ट ए के लिए तीनों एरिया सेक्टर्स का एरिया प्लस करोगे। अब आप ये देखो, क्या कहते हैं, पहले वाले का जो है आपका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू थीटा 5/3 प्लस अगेन हाफ आर स्क्वायर, अब रेडियस क्या होगा 4 होगा, इंटू थीटा प्लस हाफ आर स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, तीनों का ऐड कर लेंगे कैलकुलेटर में। क्या आंसर बन रहा है, क्या आंसर बन रहा है 28/3 पाई। अच्छा भाई, पार्ट बी में क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द शेप, शेप चाहिए। पेरीमीटर के लिए देखो क्या करोगे, एक तो ये आर्क लेंथ लोगे, ये वाली आर्क लेंथ लोगे, ये आर्क लेंथ, तीन तो आर्क लेंथ हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, ये लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ कितनी है 6, ये लेंथ कितनी है 2, ये वाली लेंथ भी 2, यानी कि ये सब भी ऐड करेंगे हम पेरीमीटर में।
ठीक है, एक तो ये 2 और 6 नीचे 8 हो गया, और ये 2 10 और 12 ऐड कर देंगे, तीनों आर्क लेंथ में 12 ऐड करेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, आर थीटा 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3, तीनों को ऐड करेंगे प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। 8 कहाँ से आया है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में, 8 की जगह भी मैं 6 प्लस 2 ही लिख लेता हूँ। क्या एरिया भी प्लस करेंगे? नहीं, एरिया थोड़ी प्लस करना है, ये क्या है, ये आर्क लेंथ है ना, ये सब तो आर्क लेंथ है ना। आर्क लेंथ के अंदर मैंने ये लेंथ प्लस की ना, ये छोटी छोटी वाली, ये भैया आर्क लेंथ है, ये 2 है, ये भी आर्क लेंथ है, ये 2 है, एक और आर्क लेंथ है, 3 आर्क लेंथ प्लस करनी है, और इसके अलावा ये 2 मरतबा 2 2, 3 मरतबा 2 और 1 मरतबा 6, ये सब ऐड होगा तो बनेगा पेरीमीटर। क्या आ रहा आंसर, 24.56, ये हो गया आपका पेरीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर से क्या है, सेंटीमीटर। OAB is a sector of a circle with center O and radius 12. Find the perimeter of the shaded segment. Perimeter of shaded segment निकालना है, जो shaded segment है इसका perimeter निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ओके, अब हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, हाफ ए बी साइन सी वाला। हाफ ए बी साइन सी, ये ए क्या है 12 है, बी भी 12 है, ये भी 12 है, और क्या होगा साइन पाई अपॉन 4। अच्छा, एक बात याद रखना, जब ये साइन पाई अपॉन 4 निकालो ना, कैलकुलेटर को रेडियंस मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आंसर डिफरेंट आएगा। जब भी ये सर्कुलर मेजर का क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेटर को क्या करना पड़ेगा, रेडियंस मोड में करना पड़ेगा, खास तौर पर साइन कॉस 10 वाली चीज के लिए। अगर साइन कॉस 10 नहीं हो तो रेडियंस मोड में किए बगैर भी आंसर सेम ही आएगा, बट जब जहाँ साइन आ जाए ना, वहां रेडियंस मोड में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। The diagram shows a regular hexagon inside of a circle, inside a circle of radius 10 centimeters. Find the area of total shaded regions. देखो, ये एक सेंटर बना दूं मैं बीच में, और अगर मैं यहाँ पर ये लाइन बनाई, मैंने एक लाइन ये बनाई, तो ये मैं एक अगर निकाल लूं, ये एक का एरिया निकाल लूं, मल्टीप्लाई बाय किससे कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 है, ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है ना। ये एक से शेडेड रीजन का एरिया निकाल लो, कैसे निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5 में निकाला था। ये 10 है, ये भी 10 है, अच्छा ये सारे के सारे बराबर हैं, तो क्या करेंगे, 360 नहीं 2 पाई, 2 पाई डिवाइड बाय 6, क्या हो जाएगा 1/3 पाई, ये आ जाएगा 1/3 पाई। ठीक है, क्या भाई, पूरा कंप्लीट जो है सर्कल क्या होता है, 2 पाई होता है ना, 2 पाई डिवाइड बाय 6 कर दिया, 6 पोर्शंस थे ना, सारे के सारे बराबर हैं। अब वापस से वही करूंगा मैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होगा हाफ आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर इनटू थीटा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन सी। चलिए शाबाश, कैलकुलेट करें। ठीक है, ये जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 6 भी करना है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है मल्टीप्लाई बाय 6 करके निकाला है ना, मल्टीप्लाई बाय 6 होने से पहले क्या आंसर था,
9.06 था ना, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 6 भी करेंगे तो ये आ जाएगा 54 पॉइंट, क्या हो जाएगा 36, तकरीबन 54.35 या 36 जो भी बन जाए, मसला नहीं है। ठीक है, ये फाइनल आंसर है हमारा। आज कल इतना ही रखेंगे।